वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज हम उर्दू की दूसरी का एक और सबक लेकर हाज़िर हुए हैं। इससे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ का बयान चल रहा था, जो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीक़े से पढ़ा और उसको देखने की कोशिश की। लेकिन अब एक और नया बयान अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जिन जिन चीज़ों को बनाया है उनमें कुछ जानदार हैं, कुछ बेजान हैं और कुछ में ऐसे हैं जो जान हैं लेकिन उनकी जान बढ़ोतरी में दिखती है लेकिन वो चल फिर नहीं सकती। इसी तरीक़े से दुनिया की हर चीज़ें जो अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पैदा फरमाई हैं और ख़ुद इंसान एक मखलूक़ है, तो इन्हीं चीज़ों का बयान अब चलेगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के अजाइबात और करिश्मात का नतीजा हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस किस तरीक़े की चीज़ों को पैदा फरमाया है। आज हम इसे सबक नंबर 11 के तौर पर पढ़ेंगे। इसी तरतीब के साथ अगर आप हमारी वीडियोज़ को ढूँढेंगे प्ले लिस्ट पर जाकर तो इंशाअल्लाह बआसानी मिल जाएगी। आप भी अपनी किताबों पर इसी तरीक़े के नंबरात डाल लें ताकि मेरी वीडियोज़ ढूँढने में आपको आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की मखलूक़। अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी चीज़ें पैदा की हैं उनकी 3 किस्में हैं। पहली, वो जिनमें जान होती है और उनका जब जी चाहता है चल फिर सकती हैं। ऐसे गाय, घोड़ा, बंदर, बिल्ली। यहाँ जैसे होना चाहिए था लेकिन ऐसे दे दिया है। चूहा, चिड़िया, तोता, कौवा, सांप, चींटी, पिस्सू, मक्खी, मच्छर वग़ैरह। इनमें से हर एक को हैवान कहते हैं। अल्लाह ताला की पहली किस्म मखलूक़ात की वो बताई जिसमें जान होती है और उनकी ये मिसालें दी। अब दूसरी मिसाल लें। दूसरी, वह चीज़ें जो ज़मीन से उगती हैं और अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती मगर अपनी जगह पर खड़ी बढ़ती रहती हैं, जैसे घास, दरख्त, पौधे। बेलें, इसे बेलें पढ़ेंगे, बैलें ना पढ़ें। बेल के माने आते हैं लत्ती, जैसे तुरई, कद्दू वग़ैरह की जो होती है उसे बेलें बोलते हैं। बेलें वग़ैरह इस किस्म की चीज़ों को नबातात कहते हैं, यानी उगने वाली चीज़ नबातात। तीसरी, वो चीज़ें हैं जिनमें न तो जान होती है न ज़मीन से उगती हैं, न दरख्तों की तरह बढ़ती हैं और न अपने आप हिल जुल सकती हैं, न चल फिर सकती हैं, जैसे मिट्टी, पत्थर, लोहा, तांबा। तानबा लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है तांबा, मीम के साथ, तांबा। चांदी, सोना, नमक। इस किस्म की चीज़ों को जमादात कहते हैं, यानी जमी हुई चीज़, रुकी हुई। तीसरी, वो चीज़ें हैं जिनमें न तो जान होती है न ज़मीन से उगती हैं, न दरख्तों की तरह बढ़ती हैं और न अपने आप हिल जुल सकती हैं, न चल फिर सकती हैं, जैसे मिट्टी, पत्थर, लोहा, तांबा,
چاندی، سونا، نمک اس قسم کی چیزوں کو جمادات کہتے ہیں۔ اب ہم ان تینوں قسموں کی مخلوق کا جدا جدا کچھ بیان کرتے ہیں، یعنی الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ اگر تم ان کا حال جی لگا کر پڑھو گے اور یاد رکھو گے تو تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا 11واں سبق۔ اب ہم کل انشاءاللہ 12واں سبق پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ دل جمعی کے ساتھ ذرا پڑھیے گا اور یوں ہی نہ سمجھیے گا کہ آج ویڈیوز نہیں دیکھیں گے تو پھر اگلے دن دیکھ لیتے ہیں۔ میرے پاس موبائل میں تو ہے ہی، جب چاہیں یوٹیوب نکال کر دیکھ لیں گے۔ تو دیکھ لیں گے والی بات پھر نہیں بنتی ہے اور انسان ایسے ہی پس و پیش میں رہ جاتا ہے، اور یہ شیطانی دھوکہ ہوتا ہے، اور یہ نہ پڑھنے کی پہچان ہوتی ہے جو انسان کے اندر دھیرے دھیرے سرایت کر جاتی ہے۔ تو آپ سستی اور کاہلی سے بھاگیں اور پڑھنے کی طرف آئیں، اور روزانہ کا سبق روزانہ پڑھیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے اردو سمجھ میں آئے۔ اگر آپ نے کوشش کر لی تو 2-3 مہینے تو بہت کافی ہو جاتے ہیں اردو پڑھنے کے لیے۔ ہم نے پڑھائے بھی ہیں بچوں کو، 3 سے 4 مہینے میں الف ب سے لے کر کے اردو زبان کی چوتھی تک ہم نے پڑھایا ہے، اور بہت اچھی طریقے سے اردو ان لوگوں نے بچوں نے پڑھی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سب دل جمعی کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں اور ویڈیوز بھی یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب اردو پڑھنے کی طرف دھیان دھریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔